हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कार्बन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 आएगा। इससे हम लोग इसका रासायनिक गुण का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो हम बताए थे कि जिसके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6 रहेगा तो वो क्या होता है, अधातु होता है। वो क्या होता है, अधातु होता है। यानी कि हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में मालूम होना चाहिए कार्बन क्या होता है, धातु, अधातु। तो ये क्या है, अधातु है। ठीक है, जिसके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 रहेगा तो उसको धातु बोलते हैं। जिसके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6, 7 रहेगा तो उसको अधातु बोला जाता है। 4 से अधिक वाला को अधातु बोला जाता है। तो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 है, तो ये क्या है, एक अधातु है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया लगा लिए कि इसका परमाणु संख्या 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो 2, 4, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, यानी कि परमाणु ये कार्बन क्या है, एक अधातु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। जो यौगिक केवल और केवल कम से मतलब उस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, कम से कम हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यानी कि हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए हम लोग जब एक विलयन चैप्टर में पढ़े थे तो उसमें था संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन, वो अलग चीज़ है। इसमें कार्बन चैप्टर है, ये हाइड्रोकार्बन के बारे है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखिए संतृप्त को बोलते हैं सैचुरेटेड, असंतृप्त को अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक को एरोमेटिक ही नाम दिया जाता है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आता है, एल्केन आता है, एल्केन। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का फिर 2 भाग है। देखिए इसको ध्यान से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार, 2 प्रकार। कौन कौन से, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ठीक है, संतृप्त में केवल एक ही चीज़ पढ़ना है, किसके बारे में, एल्केन के बारे में। ठीक है, केवल एल्केन के बारे में। और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होता है, 2 होता है। और एरोमेटिक किसको कहते हैं, जिसका आकृति वलय के जैसा हो। ठीक है, वलय के जैसा हो मतलब जिसका बेंजीन, जैसे देखे बेंजीन देखे है ना, तो इस तरह का आकार का है, ये बोलेंगे वलय के आकार का। ठीक है, तो देखिए अब एल्केन के बारे में समझते हैं। पहले एल्केन क्या होता है, तो देखिए लास्ट में देखिए पहचानने का तरीका क्या है, देखिए लास्ट में ANE है। या फिर एल्केन में क्या होता है, देखो एल्केन क्या है, लास्ट में क्या है, एकार और नो, एल्केन। ठीक है, एल्क सब में रहेगा। देखो एल्क हो गया, इसमें भी एल्क हो गया, इसमें देखिए एल्क हो गया। लेकिन लास्ट में क्या है, एल्क में देखिए ए आधा लॉ को एल्क हो गया। अब इसमें एकार और नो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केन। ठीक है, अब इसी में यदि देखिए एल्क लिख देते हैं, एल्क। ठीक है, और इसमें दीर्घिकार और नो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कीन। और एक हो गया जैसे एल्क लिख दिए, और आकार और नो यानी कि आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। पहले एल्कीन में क्या होता है, देखिए एल्केन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहता है। हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। एल्कीन में क्या रहेगा, एल्कीन में क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं इसका फॉर्मूला में। यानी एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, CnH2n+2। इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन की संख्या कितना है, 1 है। देखिए कार्बन यदि 1 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, उसके डबल से 2 अधिक। ठीक है, सपोज करते हैं हम कार्बन कितना है, कार्बन ले लिए हम लोग 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2n+2 है। 2n+2 मतलब
2 गुना n की जगह पर 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 2 एकम 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कार्बन यदि 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। देखिए बैठा दिए, यदि n की जगह 1 ले लिए तो क्या हो गया, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, उसके 2 गुने से 2 अधिक है। हाइड्रोजन जो होता है कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होता है। एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी क्या होता है, सिंपल फार्मूला उसका पूछ लेता है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 पूछेगा। देखिए अभी उसको पहले इससे कितना फार्मूला डिसाइड होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए कार्बन जब हम लोग n की संख्या 1 रख दिए तो क्या आ गया मेरा फार्मूला, CH4 आ गया। तो CH4 क्या है, इससे छोटा हो सकता है क्या, इससे छोटा कुछ भी इसका नहीं हो। एल्केन का समूह का सबसे छोटा यही हो सकता है, इससे छोटा और नहीं है, नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी सबसे सरलतम जो एल्केन है या सबसे छोटा जो एल्केन है क्या है, CH4 है। अब इसके नाम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कि देखिए एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यानी कि कार्बन जितना रहेगा उसके 2 गुने क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। यदि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कार्बन यदि मान लेते हैं 2 ले लिए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जस्ट डबल। और इसमें क्या था, एल्केन में डबल से भी 2 अधिक। ठीक है, जैसे इसमें कार्बन यदि हम 2 ले लेंगे, इसमें कार्बन 2 ले लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो, 2 का डबल कितना होता है, 4, और 4 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यदि हम कार्बन 3 ले लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इसको डबल कर दो, 3 का डबल कितना होगा, 6, और 6 में 2 जोड़ दो कितना हो गया, 8। यानी कि कार्बन के डबल से 2 अधिक होता है हाइड्रोजन। लेकिन एल्किन में क्या होता है, जस्ट डबल करना है। कार्बन यदि हम 3 कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यदि हम कार्बन यदि 4 कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिए हैं n की जगह पर कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो फार्मूला क्या आया, CH2 आया है। CH2 आया, हम जानते हैं कि कार्बन के चारों ओर कितना होना चाहिए, 4 गो हाइड्रोजन होना, 4 गो बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन के चारों ओर कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है एक ही ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे तो 2 4 आया था, लास्ट में 4 ये डिसाइड करता है कि इसके चारों ओर कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 गो बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, 4 गो बॉन्ड। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है। अब बताइए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, सभी को मालूम है। तो कार्बन के चारों ओर कितना बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन है और इसके देखिए इधर आगे में 1 बॉन्ड है, पीछे में 1 बॉन्ड है, 2 गो बॉन्ड हो रहा है। लेकिन कार्बन के चारों ओर कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 गो होना चाहिए, जो इसलिए ये क्या है, संभव नहीं है। इसमें देखिए CH4 था तो इसमें इसलिए देखिए कार्बन हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन डाल सकते हैं, हाइड्रोजन डाल सकते हैं, यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यानी कि 4 गो हाइड्रोजन हुआ ना। कार्बन के चारों कितना बॉन्ड, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, सबसे सरलतम जो होता है एल्केन जो होता है वो CH4 होता है, जबकि एल्किन में संभव नहीं हो पाता है। और एल्काइन में तो और संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि n की जगह पर जब 1 लेते हैं तो कार्बन 1 हो गया और 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन 1 भी है ये नहीं, कार्बन 1 है लेकिन हाइड्रोजन है ये नहीं है। तो जब नहीं है तो बॉन्ड कौन बनाएगा इसके साथ, इसलिए ये भी संभव नहीं हो पाता है। सबसे सरलतम जो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक जो होता है हाइड्रोकार्बन, वो क्या होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन C6H6 होता है। और बेंजीन का आकृति कैसे होता है, तो देखिए इस तरह का आकृति बेंजीन होता है। ठीक है, ये हो गया बेंजीन। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। फिर देखिए सबसे छोटा और सबसे सरलतम यदि एल्केन पूछेगा तो क्या है, संभव है CH4, बाकी किसी में संभव नहीं आ पाया। ठीक है, अब देखते हैं इसको नाम कैसे लिखेंगे और फिर इसका थोड़ा सा ज़्यादा सभी के बारे में समझेंगे। जब n=2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा तब क्या होगा। देखिए कार्बन की संख्या यदि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप का, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका कोड नाम पहले याद रखने का प्रयास करते हैं। यदि कार्बन की संख्या यदि 1 है तो उसको बोलते हैं मिथ, METH। यदि 2 रहेगा तो इथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन और 10 रहेगा तो डेक। तो इसको तो याद रखना कंपलसरी है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है, इसको आप लोग कम से कम 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, कोई हर चीज़ नहीं है, 10 तक याद रखना कंपलसरी है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग
इसका नाम लिखते हैं, कैसे इसका संरचना बनाएंगे। देखिए देखो एल्केन, एल्केन का कोड क्या होता है। देखिए एल्केन, एल्केन में सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें जो है सिंगल बॉन्ड रहेगा ही, ठीक है। और एक पहचानने का तरीका क्या है, कार्बन से हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2 गुने से 2 अधिक रहेगा, ठीक है। जिसे n=1 लिए थे तो फॉर्मूला में क्या था, CnH2n+2 था, ये ना था CnH2n+2। तो इसमें क्या था देखिए, तो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला CH4 आ गया। इसका संरचना इससे बना दिए, ठीक है। कार्बन के 4 गो हाइड्रोजन है। अब देखिए जब जब 1 होता है, जब n=1 है तो उसका नाम क्या है, देखिए उसका नाम क्या है, मीथ है। देखिए इसका नाम क्या है, मीथ है। देखिए मीथ है, n=1 है तो क्या है, मीथ है। तो यहाँ पर अभी हम लिख देंगे, मान के चलिए इसका नाम लिख रहे हैं हम, इसका हम नाम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मीथ लिख दिए, ठीक है। और एल्केन का है, एल्केन का कैसे पहचानेंगे, तो कार्बन से 2 गुने से 2 अधिक है हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एल्केन का है। और एल्केन के लिए हम क्या लगाएंगे, तो एक R और 9 लगा देंगे, तो क्या इसका नाम हो जाएगा, मीथेन। इंग्लिश से लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे METH, मीथ लिख दिए। और लास्ट में क्या लगाना है, ANE, तो ANE लगा देना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी प्रकार से हम एल्किन का बात करते हैं, तो एल्किन में तो एक यदि कार्बन लेंगे तो वो संभव नहीं हो पाता है, पहले ही बता दिए थे वो संभव नहीं हो पाता है। जब संभव नहीं हो पाता है तो एल्किन एल्काइन में दोनों में संभव नहीं हो पाता है, उसको छोड़ देना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए n= जब हम 2 ले लेते हैं, n= जैसे 2 लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फिगर कैसे बनेगा, देखिए कार्बन कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन हो गया, एल्केन का बना रहे, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कौन सा ग्रुप का है, एल्केन का है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन के चारों ओर क्या होता है, 4 गो हाइड्रोजन होना चाहिए, 4 गो बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 गो बॉन्ड हो गया। इस कार्बन में देखते हैं 1 2 3, 4 गो हो गया। अब हाइड्रोजन को बिठा देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। अरे यार, तो यदि बैठा देंगे तो इसका फिगर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, देखिए 2 कार्बन हो गया, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन को बैठा दिया गया है। अब 2 जब रहेगा तो उसका कोड लैंग्वेज क्या होता है, अभी हम देखिए ऊपर में देखे थे यहाँ पर कि n= जब 2 रहेगा तो इसको क्या लिखते हैं, n= जब 2 रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, ईथ लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ईथ, ठीक है। और एल्केन का समूह है तो क्या एक R लगा देंगे और यहाँ पर 9 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, इथेन। इंग्लिश से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ETH, ईथ हो गया, और क्या लगा देंगे, ANE, इथेन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं ये एल्किन वाला ग्रुप में। जब n= जब 2 ले लेंगे तो इसका में क्या होता है, एल्किन में कि जस्ट डबल कर देना है, यानी कार्बन यदि 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए कार्बन और कार्बन, लेकिन एल्किन है, जस्ट डबल है। डबल जब भी रहेगा तो कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दे दिए। हम जानते हैं कि कार्बन के 4 और कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 गो होना चाहिए। तो इस कार्बन में पहले देखते हैं, देखिए इस कार्बन के आगे में 2 गो बॉन्ड है, देखिए 1 2, 4 गो हो गया इसका, देखिए 4 गो हुआ ना, इसका 4 गो हुआ, 1 2 3 4 गो हो गया। इसी प्रकार से इस कार्बन में जाना है तो इस कार्बन के आगे पर 1 बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पर भी 1 बॉन्ड लगा देंगे। देखिए इसके चारों ओर भी 4 गो बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए और एक बार समझिए, पहले 2 गो कार्बन लिखना है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, 1 2, देखिए 1 2 3 4, 4 गो बॉन्ड हो गया कि नहीं, ठीक है। इसमें देखिए 4 गो बॉन्ड हो गया, 1 2, ठीक है। यानी कार्बन कितना था, 2 था, और हाइड्रोजन कितना था, 4 था। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, तो देखिए ईथ लिख देंगे, पहले ईथ लिख देंगे, 2 कार्बन के लिए ईथ होता है। और चूँकि यह डबल है, हाइड्रोजन क्या है, डबल है, केवल डबल है, तो दीर्घिकार लगा करके और 9 लगा देंगे, इथिन हो जाएगा। इंग्लिश से लिखना चाहेंगे तो ETH और ENE,
इथीन हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग n जब 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 माइनस 2 यानी कि C2H कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन जितना है उसके 2 गुने से 2 कम है। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, इसके 2 गुने, यानी कि 2 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा 2। यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन के 2 गुने से क्या होता है, 2 कम रहता है। इसका फिगर कैसे बनाएंगे हम लोग, 2 का कार्बन हो गया, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हम जानते हैं कार्बन के चारों ओर कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 गो, तो 3 गो इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो 1 गो इसके जरूरत है, 1 गो इसको जरूरत है, 4 गो हो गया कि नहीं। इधर हाइड्रोजन डाल देंगे, इधर हाइड्रोजन डाल देंगे। देखिए 2 हाइड्रोजन था ना, 2 हाइड्रोजन जगह ले लिया अपना। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम देखिए यहाँ लिखेंगे ईथ, और क्या लगाते हैं इसका कोड भाषा में लास्ट में आकार लिख करके और दीर्घई नो, क्या हो जाएगा इसका, इथाइन। इंग्लिश से लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ETH, ईथ हो गया, और YNE क्या हो जाएगा इसका, इथाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी कि क्वेश्चन यदि पूछेगा कि सबसे छोटा, ये क्या हो जाएगा, सरलतम या सबसे छोटा, सरलतम। सबसे छोटा एल्किन का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा एल्किन का नाम क्या है, तो इथीन हो जाएगा। सबसे छोटा एल्किन, एल्किन सबसे छोटा एल्किन है। सबसे सरलतम एल्किन का नाम क्या है, इथीन है। और सबसे सरलतम एल्काइन का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, इथाइन। ठीक है, यानी इससे छोटा क्या है, एल्किन का कोई ग्रुप नहीं था, इससे छोटा क्या था, क्या आ रहा था, CH2 आ रहा था, जो संभव नहीं था। ठीक है, सबसे सरलतम एल्किन हो जाएगा इथीन, और सबसे सरलतम इथाइन कौन हो जाएगा, सबसे सरलतम एल्काइन कौन हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, C2H2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलते हैं फिर आगे। यदि हम n की संख्या, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और देखेंगे कि जब n की संख्या हम 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कार्बन हो जाएगा 3 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इसको डबल कर दो, तो 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि C3H8 हो जाएगा। इसका नाम यदि लिखना है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, कोड क्या होता है, हम पहले देखिए ऊपर में लिख दिया वहाँ पर, प्रोप हो गया। ठीक है, और प्रोप करने के बाद इसमें क्या जोड़ते हैं, एक आर लगा देना है और 9 लगा देना है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इंग्लिश लिखना है तो PROP, प्रोप हो गया, और लास्ट में क्या लगाना है, ANE लगाना है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो देखिए इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, जितना भी कार्बन रहेगा सब के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसलिए सिंगल बॉन्ड लिख देना है। ठीक है, एक कार्बन में 4 गो बॉन्ड, तो सपोज कीजिए कि अभी हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि इसको अभी हम लोग बंद कर देते हैं। तो बंद जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि इस कार्बन में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 हो गया। इस कार्बन के आगे यहाँ पर एगो है, एगो इधर है, तो और 2 गो चाहिए, 2 गो डाल दिए। इस कार्बन के आगे एगो बॉन्ड है, तो 1 2 3 यानी 4 गो हो गया कि नहीं। इसमें क्या हाइड्रोजन लगा सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, यह देखिए 5 6 7 8। ठीक है, तो C3H8 आ गया। ठीक है, इसका नाम भी लिखने सीख गया, स्ट्रक्चर भी बना लिए। इसी प्रकार से हम लोग यदि n=3 लेंगे और एल्किन का ग्रुप में जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता है कि जस्ट डबल कर देना है, यानी क्या हो जाएगा, C3H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस ग्रुप का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एल्किन में C3H6 हो जाएगा, जस्ट डबल कर देना है, यानी कि C3H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जस्ट डबल कर देना है। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका फिगर बनाते हैं। देखिए कार्बन कितना है, 3 गो कार्बन ले लिए। कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो कहीं भी डबल बॉन्ड बैठा सकते हैं, यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, या फिर यहाँ पर कहीं एक जगह पर डबल बॉन्ड बैठेगा, बाकी सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड बैठेगा, याद रखिएगा। कभी कहीं भी एक ही जगह पर डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड बैठा दिया, सिंगल बॉन्ड बैठा दिए। अब कार्बन के चारों ओर 4 गो बॉन्ड होता है, तो देखिए 4 गो हो गया कि नहीं, 1 2 3 4। इसमें देख कार्बन के आगे 1 गो बॉन्ड, पीछे 2 गो, 3 गो हो गया, और 1 गो 4 गो हो गया। इसके आगे 2 गो बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, 1 गो बॉन्ड इधर, 1 गो इधर, 4 गो हो गया। तो देखिए गिन लीजिए, हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन डालिए, 2 3 4 5 6
6 गो हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? तो नाम क्या हो जाएगा? देखिए प्रोप, तो पहले लिखना है। जस्ट डबल है तो क्या होगा? दीर्घिकार और नो लगा देना है। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। इंग्लिश से लिखना है तो क्या हो जाएगा? PROP, प्रोप हो गया। और क्या हो जाएगा? ENE लास्ट में लगाते हैं हम लोग, क्योंकि डबल है। जस्ट डबल में क्या लगाते हैं? ENE लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। जस्ट इसी प्रकार से हम लोग एल्काइन वाला ग्रुप में आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? जब n की संख्या जब हम 3 ले लेंगे, n की संख्या जब 3 ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है कि कार्बन 3 हो गया। हाइड्रोजन जो होगा डबल करके 2 माइनस कर देना है, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1 2 3 हो गया। कहीं भी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड डालिए, बाकी सब जगह पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसा नहीं कि ये अल्कान का ग्रुप है तो हर जगह ट्रिपल बॉन्ड डालना है, नहीं, एक कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब जगह पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए इस कार्बन में कितना आ गया? 3 बॉन्ड है, एक पीछे लगा देंगे, 4 हो गया। इस कार्बन में देखिए, इस कार्बन के पीछे ऑलरेडी 3 गो बॉन्ड है और आगे में भी 1 बॉन्ड है, तो टोटल कितना हो गया? 4 बॉन्ड। इसका ज़रूरत नहीं है। इस कार्बन के पीछे एक ही बॉन्ड है, तो और कितना चाहिए? और 3 गो चाहिए, तो आगे एक लगा दिए, यहाँ लगा दिए और एक नीचे लगा दिए, 4 गो बॉन्ड हो गए कि नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ, यानी कितना हो गया? 3 और एक यहाँ डलाएगा, 4 गो हो गया, 4 गो हाइड्रोजन है। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए प्रोप लिख दिए हम, प्रोप। और इसमें क्या होता है? आई आकार लगा देना है, आकार लगा के दीर्घिकार और नो, क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। इंग्लिश से लिखना है तो क्या हो जाएगा? PROP और लास्ट में YNE, क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा इसमें। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जब जब हम लोग 4 लेंगे तो उस समय क्या होगा? नाम जब 4 ले लेंगे तो एल्केन समूह में क्या होता है? देखिए फॉर्मूला आता है कि C4 ले लिए। हाइड्रोजन कितना होगा? इसको डबल करो, 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ देना है, कितना हो गया? डबल से 2 अधिक, डबल से 2 अधिक, 4 दूना 8, 2 10 हो गया। इसका स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले नाम देखिए। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है? कोड देखिए हम लिखाएं ऊपर में, ब्यूट होता है। देखिए यहाँ पर, इसको देखिए, 4 कार्बन के लिए क्या होगा? यहाँ पर ब्यूट होता है ना, तो इसको याद रखिएगा। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। तो देखिए यहाँ पर 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? पहले ब्यूट लिख देंगे, ब्यूट। और चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है? डबल से 2 अधिक है, यानी इसका मतलब एल्केन ग्रुप है, तो 1 R और 9 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसका इंग्लिश से नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? BUT, ब्यूट, और लास्ट में ANE लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ANE। ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। अच्छा, इसका फिगर बनाना सबसे आसान है, क्योंकि ये क्या है? ये अल्केन ग्रुप है। अल्केन ग्रुप में क्या होता है? 4 गो कार्बन है, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी सब जगह क्या लगाना है? हाइड्रोजन लगाना है। देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है ना, 10 हाइड्रोजन को डाल सकते हैं। इसी प्रकार से जब एल्किन का जब समूह रहेगा, तो उसमें देखिए क्या होगा? इस ग्रुप में कार्बन यदि हम ले लेंगे 4, देखिए कार्बन यदि हम 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन 4 हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जस्ट डबल कर देना इसमें। ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए, इसका नाम डिपेंड कर रहा है कि डबल बॉन्ड आप किस स्थान पर डाले हैं, डबल बॉन्ड आप किस स्थान पर डाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। देखिए 4 को कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4। इसका देखिए 2 तरह से बन सकता है इसका फिगर। ठीक है, फिर से हम बनाते हैं इसका फिगर। देखिए 1 2 3 4। ठीक है। अरे यार, 1 2 3 4। ठीक है। तो देखिए ये कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं आप, कहीं एक जगह पर डबल बॉन्ड, बाकी सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में भी यहाँ पर भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, या फिर इधर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखिए बाकी सभी जगह क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड होता है। इसमें कितना है? आगे में 1 है, पीछे 1 है, और कितना चाहिए? 2 चाहिए, डाल दिए। 4 को हो गया इसके आगे 1, इसके आगे, इसके पीछे 1, और 2 को चाहिए, 2 को डाल दिए।
ठीक है। इसमें देखें एक और इधर कितना हो जाएगा, 1 2 और इधर 2, 4 गो हो गया। इसी प्रकार से इसके आगे 2 गो है, एक 3 गो है, यहाँ पर कितना हो गया, 4 गो हो गया। ठीक है, एक फिगर ऐसा बन सकता है और एक फिगर कैसा बनेगा, देखिए 1 2 3 4। मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट वाला में दे दिए थे डबल बॉन्ड, फर्स्ट वाला में मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड ना दे करके अब डबल बॉन्ड कहाँ देंगे, यहाँ पर किसी एक जगह पर ही डबल बॉन्ड आप डाल सकते हैं, किसी एक जगह पर। देखिए किसी एक जगह पर यदि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल दिए, यहाँ पर डाले थे फर्स्ट में, यहाँ ना डाल के आप कहाँ डाल दिए, यहाँ पर, तो बाकी सब जगह पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, देखिए 3 4, इसमें 3 4, इसमें 4। ठीक है, तो दो तरीक़ा से फिगर बन सकता है। इस कारण से इसका नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए कोड क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूट तो लिख देंगे। लेकिन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, देखिए पहला इसको कार्बन, पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा नंबर कार्बन हो गया, तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर हो गया। ठीक है, ये दूसरा के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर ब्यूट के बाद 2 और फिर लिखेंगे इन। इसका कोड क्या होता है, दीर्घिकार और नो होता है, तो दीर्घिकार में ये दीर्घिकार हो गया और नो हो गया, क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। यदि यहाँ पर यदि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन। ठीक है, यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से कार्बन के पोजीशन को इसमें मालूम पड़ना चाहिए कि कौन कहाँ पर कार्बन बॉन्ड में डबल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हम लिख दिए हैं, देखिए इसको देखिए समझिए, देखिए यहाँ पर जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ठीक है, उधर से ही नंबरिंग करना है जिधर से डबल बॉन्ड सामने आएगा। अब ऐसा नहीं कि इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 3 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ऐसा नंबरिंग करना है जिधर से डबल बॉन्ड सामने आएगा, तो इधर से करने पर 3 के बाद आ रहा है तो ज़्यादा दूरी पड़ रहा है, इधर से क्या कर रहे हैं, 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो नंबरिंग किधर से सही होगा, इधर से होगा। नंबरिंग उधर से ही करना है जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक आए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन हो जाएगा, या फिर इंग्लिश से लिखना चाहेंगे तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा। यदि डबल बॉन्ड मान के चलिए बीच में है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इधर से नंबरिंग 1 2 3 4, और यदि इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, इधर से भी कर रहे हैं तो 2 के बाद आ रहा है, इधर से भी जा रहे हैं तो 2 के बाद आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों तरीक़ा से समान आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्यूट और 2 इन लगा देंगे, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या होगा, एल्कान वाला ग्रुप में हम लोग देखते हैं, तो एल्कान वाला ग्रुप में क्या करेंगे कि इसका जब n जब हम लोग ले लेंगे 4, ठीक है, तो कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो डबल से 2 कम, यानी 4 दूना 8, 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए वो उसी तरह का कंडीशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका भी नाम डिपेंड करता है ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, कार्बन की कौन सा पोजीशन पर है। तो देखिए इसका भी हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए कार्बन है, देखिए इसका फिगर यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सभी जगह पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यदि फर्स्ट पोजीशन पर यदि ट्रिपल बॉन्ड है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 और लिख देंगे आइन। ठीक है, और यदि मान के चलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो क्या हो जाता, ब्यूट 2 आइन। ठीक है, 4 को कार्बन है तो जिधर से भी लीजिएगा। ठीक है, देखिए ब्यूट 2 आइन हो गया। यदि 5 कार्बन का यदि कंडीशन को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एल्केन वाला में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, C5H क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि डबल से 2 अधिक हो जाएगा। और इसमें क्लियर लिख देंगे क्या, पेंट हो जाएगा, और 1 और 9 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में देखिए इसका कंडीशन क्या क्या हो सकता है, सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। यदि मान के चलिए कि फर्स्ट जगह पर यदि डबल बॉन्ड है तो वैसा कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, पेंट लिखेंगे, और देखिए 1 2, 1 के बाद में डबल बॉन्ड 1 इन, पेंटिन हो जाएगा। यदि 2 के बाद यदि डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, यदि मान के चलिए कि देखिए इसमें भी देखिए यहाँ पर ये गलती नहीं कीजिएगा, देखिए इसको देखना 1 2 3 4 5,
तो इसमें क्या हो रहा है, 3 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 2 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट से जब हम लोग देखिए, राइट से जब हम लोग इधर से ये साइड से जब ये साइड से जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद ही डबल बॉन्ड आ रहा है। इस साइड से जब आ रहे थे तो 3 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा था। तो हम क्या बोले हैं, उधर से ही नंबरिंग करना है जिधर से डबल बॉन्ड क्या आएगा, नज़दीक आएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यदि यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमको इसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, इधर से नंबरिंग जो किए हैं उसको सही मानेंगे। पेंट टू इन इसका नाम हो जाएगा, पेंट टू इन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं आप लोग, एल्कान वाला समूह में भी। तो कोई भी सवाल यदि देता है एग्ज़ाम में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, लेकिन हम पूरा स्ट्रक्चर बना के तोड़ के बता दिए हैं। अब देखिए, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन जैसा पूछ रहे हैं, जैसे मान के चलिए एग्ज़ाम में पूछेगा कि सबसे सरलतम एल्केन का नाम बताइए, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, CH4। सबसे सरलतम एल्कीन का नाम बताइए, एल्कीन, तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। सबसे सरलतम एल्काइन का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, C2 डबल से 2 कम, है ना, C2H2। ये हो जाएगा मीथेन, ये हो जाएगा इथीन, ये हो जाएगा इथाइन, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे देखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा C3H8 है, बोलेगा इसका नाम क्या है। तो देखना है, सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा ग्रुप का है, एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। तो देखिए, एल्केन में क्या होता है, डबल से 2 अधिक। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए, कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन कितना है, डबल से 2 अधिक है, यानी 3 दूना 6 प्लस 2। डबल से जब 2 अधिक रहेगा तो समझ जाएंगे एल्केन का है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप, और क्या हो जाएगा, उसमें कोड क्या लगाते हैं, 1 और 9 लगा देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस टाइप का कि बताइए कि C3H6 है, बोलेगा इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो देखेंगे, सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा ग्रुप का है। कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन क्या है, जस्ट डबल है। जस्ट डबल है मतलब डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है। जस्ट डबल है मीन्स डबल बॉन्ड वाला है। और डबल बॉन्ड में कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए वही चीज़ लिखते हैं, प्रोप लिख देंगे। और प्रोप लिखने के बाद क्या करेंगे, दीर्घिकार और 9 लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका प्रोपिन हो जाएगा। ये कभी कभी पूछ लेगा कि प्रोपिन जो है वो कौन से समूह का है, तो एल्कीन समूह का है, एल्कीन समूह का है, एल्कीन समूह का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछ लेगा, मान के चलिए कि देखिए C4H6, बोलेगा बताइए कौन सा समूह का है। तो देखिए, सबसे पहले चेक कीजिए, डबल से 2 कम, 4 दूना 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6, यानी डबल से 2 कम है। इसका मतलब ये समझ जाइए आप कौन सा समूह का है, एल्काइन समूह का है, ठीक है। पूछेगा कि इसका नाम क्या, इसके कार्बन के बीच में इस समूह में कितने बॉन्ड रहेंगे, तो 3 को बॉन्ड रहेंगे, क्योंकि डबल से 2 कम वाला में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। बोलेगा इसका नाम क्या है, तो 4 को कार्बन है तो क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आकार लगा करके और इन लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कभी फार्मूला दे देगा, कभी बोलेगा कि नाम दे देगा, फार्मूला लिखने बोलेगा, कि बोलेगा इसका फार्मूला, जैसे मान के चलिए कि बोलेगा कि पेंटीन, बोलेगा इसका फार्मूला क्या होगा, पेंटीन है, इसका फार्मूला क्या होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, दीर्घिकार और 9 है, तो समझेंगे कि ये क्या है, डबल बॉन्ड वाला में है। ये कहाँ चला गया, डबल बॉन्ड वाला में है। और डबल बॉन्ड में क्या करना है, जस्ट डबल करना है। तो पेंट है, पेंट का मतलब क्या होता है, 5, यानी कार्बन कितना लेना है, 5 लेना है, और हाइड्रोजन को क्या कर देना है, डबल कर देना है, यानी फार्मूला क्या हो गया, C5H10 हो गया, ठीक है। यदि मान के चलिए कि क्वेश्चन पूछेगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा बताइए हेक्साइन का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, आकार और इन लगा हुआ है। या फिर इंग्लिश से यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखा रहेगा हेक्स YNE, लास्ट में क्या रहेगा, YNE। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्स मतलब कितना होता है, 6 होता है। बोलेगा इसका फार्मूला क्या होगा, तो हेक्स, हम लोग पहले समझना है कि कौन सा ग्रुप का है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो एल्काइन है। तो एल्काइन कंडीशन में क्या होगा, हेक्स मतलब कितना होता है, 6, तो कार्बन कितना हो गया, 6, और
मतलब एल्काइन में क्या होता है, डबल से 2 कम होता है, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि C6H10 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसके बीच में कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, डबल से 2 कम। ठीक है, नेक्स्ट मान के चलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आशा करता हूँ सबको समझ में आ